इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आए और आपकी वोकैबुलरी और वर्ड मीनिंग और अच्छी हो। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आसानी से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। अकबर्स रिंग, अकबर की अंगूठी। रिंग का मतलब होता है अंगूठी। अकबर्स, अकबर की, ये एपस्ट्रॉफी होता है, ये एस। एपस्ट्रॉफी और एस का मतलब होता है का या फिर की या फिर के। जैसा सेंटेंस होता है उस तरह से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये अंगूठी है तो यहाँ पर हम कहेंगे अकबर की अंगूठी। ठीक। वंस, एक बार, एम्परर अकबर, सम्राट अकबर, वेंट हंटिंग, शिकार के लिए गए। हंटिंग का मतलब होता है शिकार। वेंट गए। एंड और हिज रिंग और उनकी अंगूठी, फिल गिर गई, इन आ ड्राई वेल, एक सूखे कुएं में। ड्राई का मतलब है सूखा, वेल कुआं, फेल गिर गई, गिर गई। फेल फॉल का सेकेंड फॉर्म होता है। फॉल का मतलब होता है गिरना, फेल है तो गिर गई। नाउ अब, हाउ टू टेक दैट रिंग आउट, अब कैसे इस अंगूठी को बाहर निकाला जाए। हाउ टू कैसे, टेक रिंग आउट अंगूठी को बाहर निकाला जाए। नाउ अब। दे डिड नॉट हैव एनी मीन्स, उनके पास कोई भी साधन नहीं था। टू टेक इट आउट, इसे बाहर निकालने का। उनके पास इसे बाहर निकालने का कोई भी साधन नहीं था। मीन्स का मतलब है यहां पर साधन। डिड नॉट हैव नहीं था, एनी कोई भी, कोई भी। देन फिर, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा। फिर बीरबल ने कहा। सेड का मतलब है कहा। हुजूर, हुजूर, इफ यू गिव मी, अगर आप मुझे दें, सम टाइम, कुछ समय, आई कैन टेक योर रिंग आउट, मैं आपकी अंगूठी बाहर निकाल सकता हूं। ऑफ दिस वेल, इस कुएं से, अगर आप मुझे कुछ समय दें तो मैं आपकी अंगूठी इस कुएं से बाहर निकाल सकता हूं। वेल का मतलब है कुआं। समटाइम कुछ समय, कुछ समय। गिव देना। अकबर हैड नो ऑल्टरनेटिव, अकबर के पास कोई विकल्प नहीं था। ऑल्टरनेटिव का मतलब है विकल्प। हैड नो नहीं था। सो इसलिए, ही परमिटेड हिम, उन्होंने इसकी आज्ञा दे दी। परमिट का मतलब होता है आज्ञा देना, आज्ञा देना। परमिटेड है तो आज्ञा दे दी। हिम उन्हें। बीरबल, बीरबल वेंट, बीरबल गए। अराउंड आसपास, एंड ब्रॉट और लाए। बीरबल गए आसपास या फिर इधर उधर और लाए सम फ्रेश
काऊ डंग, थोड़ा सा गाय का गोबर। काऊ डंग का मतलब है गोबर, डंग का मतलब होता है गोबर, यहाँ काऊ है तो काऊ डंग हो गया, इसका मतलब होगा गाय का गोबर। एंड और थ्रू इट, और इसे फेंक दिया, ऑन द रिंग, अंगूठी पर, और इसे अंगूठी पर फेंक दिया। ब्रॉट का मतलब है लाए, ब्रॉट ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रॉट है तो लाई। थ्रो का सेकेंड फॉर्म होता है, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, थ्रू है तो फेंका। ही देन टाइड, फिर उन्होंने बांधा, आ स्टोन, एक पत्थर, ऑन वन एंड, एक तरफ, फिर उन्होंने एक पत्थर एक तरफ बांधा, ऑफ आ स्ट्रिंग, उस धागे के, एंड और होल्डिंग द अदर एंड, और दूसरे छोर को पकड़ते हुए, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, अपने हाथ में दूसरे छोर को पकड़ते हुए और एक छोर की तरफ पत्थर बांधकर, थ्रू फेंका, द स्टोन उस पत्थर को, ऑन द काऊ डंग गाय के गोबर पर, और उस पत्थर को गाय के गोबर पर फेंका। ही वेटेड फॉर, उन्होंने इंतजार किया, अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, उन्होंने लंबे समय तक इंतजार किया। वेटेड फॉर का मतलब है इंतजार किया, इंतजार किया। अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, लंबे समय तक। फॉर द काऊ डंग, उस गाय के गोबर के लिए, टू बी ड्राइड, ताकि वो सूख जाए, बी ड्राइड का मतलब है सूख जाए। एंड और देन, और फिर, देन का मतलब है फिर, और फिर पुल्ड, और खींचा, द स्ट्रिंग, उस धागे को, आउट ऑफ द वेल, कुएं से बाहर, और फिर उस धागे को कुएं से बाहर खींचा। आउट का मतलब है बाहर, स्ट्रिंग धागा, यानी जो रस्सी उन्होंने लगा रखी थी, पुल्ड खींचा। द स्ट्रिंग वो धागा, ब्रॉट द स्टोन पत्थर को ले आया, द स्टोन वो पत्थर, वॉज स्ट्रक फंसा हुआ था या चपका हुआ था, इनटू काऊ डंग गाय के गोबर में, एंड और द काऊ डंग और वो गाय का गोबर, हैड द एम्परर्स रिंग और उस गाय के गोबर में सम्राट की अंगूठी थी, एट इट्स बॉटम उसके निचले हिस्से में। एट इट्स बॉटम का मतलब है निचला हिस्सा, निचला हिस्सा, और उस गाय के गोबर के निचले हिस्से में सम्राट की अंगूठी थी। स्टक का मतलब है चपक गई थी या फिर फंस गई थी। अकबर वॉज वेरी हैप्पी, अकबर बहुत खुश थे, विथ बीरबल्स इंटेलिजेंस, बीरबल की समझदारी से। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत खुश हुए। इंटेलिजेंस का मतलब है समझदारी, समझदारी।
बीरबल्स बीरबल के। देखिए यहाँ पर फिर से ये एपस्ट्रॉफी आ गया। अब यहाँ पर इसका मतलब होगा कि बीरबल की समझदारी से राजा बहुत खुश हुए। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।